आप सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सबों का एक बार फिर से मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक दिन और जोड़ा है और मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु के अनुग्रह से आनंदित और मग्न होंगे और स्वस्थ होंगे। धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम जीवित हैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम यहाँ आज खड़े हैं, परमेश्वर की स्तुति वंदना आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों से आपका आदर महिमा जला देते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी, मेरी जुबान से परमेश्वर मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। और प्रभु जी, मेरी जुबान पर आपका सामर्थ्य होने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी, मेरी जुबानों पर परमेश्वर यीशु मसीह आप का बाड़ा होने पाए परमेश्वर। मुझ में मैं नहीं, आपका आत्मा बोले परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और प्रभु आपको चलाएगा, प्रभु आपको चला रहा है, प्रभु आपको मार्गदर्शन दे रहा है और आगे भी प्रभु आपको लेके चलेगा। ये ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि राई के दाने के बराबर भी यदि हमारा विश्वास है तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। पहाड़ से बोलेंगे कि समुद्र में जा पड़े तो वो हो जाएगा। मतलब हर एक काम, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। बस परमेश्वर कहता है कि राई के दाने के बराबर हमारा विश्वास होना चाहिए। तो आइए हम इसी वचन के द्वारा हम प्रार्थना में जाएंगे, वचन में जाएंगे। सबसे पहले हम वचन में जाएंगे, मत्ती 9 का वाक्य संख्या 20 हम पढ़ेंगे। प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है? मत्ती 9 का 20, देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है, हमसे क्या कहता है, एक बार फिर से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। यहाँ पर एक स्त्री है जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। आप उसकी पीड़ा को समझ सकते हैं। जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग होगा, आप उसको समझ सकते हैं उसकी क्या पीड़ा होगी, उसको किस तरह से वो दर्द में होगी, किस तरह से वो बंधनों में होगी, किस तरह से उसका जीवन व्यतीत होता होगा, वो क्या सोचती होगी अपने जीवनों में, किस तरह से वो अपना जीवन काट रही होगी, वो किस तरह से वो परमेश्वर के साथ में बनी होगी, किस तरह से वो परमेश्वर से बातें करती होगी कि कहाँ है मेरा परमेश्वर। लोग उसको कहते होंगे, कहाँ है तेरा परमेश्वर जो तुझे चंगा नहीं कर रहा, कैसा है तेरा परमेश्वर जो तुझे अभी तक बीमारियों में रखा है। लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पर था, उसने 12 वर्षों तक इंतजार किया। वो किस तरह से अपना जीवन जी रही होगी। मेरे प्रियो, यह आप सोच सकते हैं कि एक स्त्री जिसे 12 वर्षों से लगातार लहू बहने का रोग है, तो वो कैसी उसकी स्थिति होगी। आप सोच सकते हैं, वो कहीं जा नहीं सकती है कि समाज में वो तिरस्कृत होगी, उसके घरों में वो तिरस्कृत होगी, वो उसका आदर सम्मान कहीं नहीं होता, उसके परिवार में लोग उसको पूछते नहीं होंगे। तो उसकी स्थिति आप समझ सकते हैं कि लोगों ने उसे ठुकरा दिया होगा, समाज ने उसे ठुकरा दिया होगा, परिवार ने उसे ठुकरा दिया होगा, लेकिन उसका विश्वास प्रभु यीशु पर बना हुआ था। फिर आगे देखिए, हम इसमें देखते हैं फिर क्या हुआ। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। किसके वस्त्र के आंचल को किसने छू लिया? प्रभु यीशु के वस्त्रों के आंचल को, एक छोर को उस 12 वर्ष से पीड़ित स्त्री ने छू लिया। फिर क्या हुआ? क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और वो तुरंत चंगी हो गई। प्रभु की सामर्थ उसमें निकली और वो उसी समय चंगी हो गई, क्योंकि उसने इतना विश्वास किया कि वो परमेश्वर को नहीं छू सकती, परमेश्वर से बातें नहीं, इतनी भीड़ थी उस समय कि वो परमेश्वर से बातें नहीं कर सकती थी, ना प्रभु से मिल सकती थी।
ना परमेश्वर के सामने वो अपना दुखड़ा रो सकती थी। तो उसने उसने अपना सब कुछ लगा दिया। तो उसने ये सोचा कि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूँ, उसके कोने को छू लूँ, उसके वस्त्र को, और मैं चंगी हो जाऊंगा। और वैसा ही हुआ। उसके विश्वास से वो उसने उसने प्रभु के वस्त्र का कोना छुआ और वो चंगी हो गई। प्रभु में सामर्थ्य निकलकर उसमें चले गई। परमेश्वर को मालूम चल गया कि किसी ने उसके वस्त्र को छुआ है, और परमेश्वर ने बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उस बेटी का विश्वास था कि यदि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज हमारा विश्वास कहाँ है? आज हमारा विश्वास कैसा है? यदि हमारा विश्वास भी उस बेटी के समान होगा, उस स्त्री के समान होगा, तो हमारा भी जीवन बदल जाएगा। वो जो बेटी तिरस्कृत थी, वो जो समाज की ठुकराई में थी, उसे तुच्छ जाना था, परमेश्वर ने उसे आज चंगा किया। जितने लोग आपको आज तुच्छ समझते हैं, जितने लोगों ने आज आपको ठुकरा दिया, जो लोग आपको नीचा समझते हैं, जो लोग आपको मूर्ख समझते हैं, परमेश्वर उसी को उठाएगा। वचन कहता है, मैंने जगत के तुच्छों और मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। जितने लोग आज आपको समझते नहीं, जितने लोग आज आपको नीचा गिराते, जितने लोग आज आपको अपमानित करते, यीशु मसीह आपको उठाने जा रहा है। वो आपको चुनने जा रहा है। वो आपके जीवनों में आपकी महिमा कराने जा रहा है। वो समाज में आपकी महिमा कराने जा रहा है। वो आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। और प्रभु धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर ये वचनों को सुन रहे हैं परमेश्वर, ये प्रार्थना को जो सुन रहे हैं परमेश्वर, उनका जीवन आज सेम ना रहे परमेश्वर, वो बदल जाए परमेश्वर। वो परमेश्वर उनके जीवनों में जो भी दुख, तकलीफ, कष्ट, कलेश, बाधा, रुकावट है परमेश्वर, वो आज हट जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी, उनके जीवनों में कितना भी पुराना रोग, कितनी भी पुरानी समस्या, कितना भी पुराना दुख है परमेश्वर, वो आज दूर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आप में विश्वास करने से परमेश्वर हर एक चीज पूरी हो जाती है परमेश्वर। और प्रभु जी, हर एक बंधन टूट जाते हैं परमेश्वर। हर एक पूर्वजों के श्राप को मैं नष्ट करता हूँ यीशु के नाम से। हर एक दुख तकलीफ चली जाए यीशु नाजरी के नाम से। हर एक रोग नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हर एक कर्जा नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक दुख, तकलीफ, कष्ट, कलेश, बाधा, रुकावट आउट इन जीसस नेम। हर एक बीमारी चंगी हो जाए यीशु के नाम से। हर एक दुख चला जाए यीशु के नाम से। हर एक दर्द आउट इन जीसस नेम। हर एक दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक कर्ज के श्राप को परमेश्वर आप तोड़ने जा रहे हैं यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर परमेश्वर हाँ आमीन में दिया है परमेश्वर। सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु नाजरी के नाम से, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि जो आप इस वीडियो में जो QR कोड देख रहे हैं, जो आप इसमें बैंक अकाउंट देख रहे हैं, वो परमेश्वर के राज्य के लिए यदि आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए मदद करना चाहते हैं, इस चर्च के लिए मदद करना चाह रहे हैं, इस मिनिस्ट्री के लिए यदि आप मदद करना चाह रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए यदि आप बोलना चाहते हैं, अपने परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार को यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसमें बोल सकते हैं। अपने दान ऑफरिंग दे सकते हैं, गरीबों के लिए दे सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए दे सकते हैं। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे तो आप गरीब नहीं रहेंगे। आपका पैसा फिजूल खर्चियों में नहीं जाता है, आपका पैसा नशे में नहीं जाता है, आपका पैसा बीमारियों में नहीं जाता है, आपका पैसा शैतानों में नहीं जाता है। आप परमेश्वर आपको 1000 गुना की ब्लेसिंग देता है। परमेश्वर जो आप देते हो उसका आप 1000 गुना ही काटते हो यीशु के नाम से। परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है। तो आइए हम सब मिलकर इसके लिए हाथ बढ़ाएं और परमेश्वर के राज्य के लिए हम काम करें, तो हम परमेश्वर की आशीषों को पाने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबको गॉड ब्लेस यू।